पंडित आत्मदेव को इतनी गिलानी हो गई कि आधी रात के समय पंडित जी घर छोड़ करके भाग गए जंगल में। जंगल में बैठ गए पंडित जी। एक सरोवर के किनारे पंडित जी विराजमान हो गए। एक सन्यासी महात्मा वहां से निकल रहे थे। उन महात्मा ने उस ब्राह्मण को देखा, कोई व्यक्ति सरोवर के किनारे रुदन कर रहा है, बड़ा शांत बैठा हुआ है। महात्मा ने गौर से देखा तो ब्रह्म तेज नजर आया। पास में आकर के बोले, भैया शकल से तो तुम ब्राह्मण नजर आते हो, पंडित जी महाराज नजर आते हो, क्या बात है, क्यों दुखी हो, क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। क्यों रो रहे हो पंडित जी? अपने दुख का कारण बताओ। पंडित जी महाराज खड़े हो गए और महात्मा के चरणों में प्रणाम करके बोले, महाराज जी मेरी कोई सुनने वाला नहीं था, भगवान की बड़ी कृपा हो गई, आपके दर्शन हो गए। पंडित जी बताओ ना क्या बात है? पंडित जी बोले, महाराज मुझे बड़ी भारी पीड़ा है। क्यों? कहा मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई बेटा बेटिया नहीं है। महात्मा ने माथा पकड़ा, राम राम, हम तो ये समझ रहे थे कि कोई भगवान के लिए रो रहा है कि ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, कन्हैया के मिलने के क्या उपाय है, लाला की भक्ति कैसे करना चाहिए, हम तो ये सोच रहे थे। ये तो बेटा बेटिया के लिए रो रहे हैं। महात्मा ने थोड़ा सा वेदांत प्रवचन किया। अरे महाराज जी, बेटा बिटिया से भी भला किसी का उद्धार होता है। अरे बिना बेटा का लाड़ प्यार, आपको आदत है कि हम सब बिना पुत्र के नहीं रह सकते। अरे कोई नहीं है तो कन्हैया को बना लो, भगवान से संबंध बना लो आप। एक मैं बात बताऊं आपको, जरा भाव से बोलिए राधे राधे। संबंध बनाना हमारा काम है, संबंध को निभाना तो कन्हैया का काम होता है। तुलसीदास जी इसकी पुष्टि करते हुए कहते हैं, नीत प्रीत परमारथ स्वारथ को न राम सन जान यथारथ। गोस्वामी पाद कहते हैं, संबंध निभाना ठाकुर जी का काम है, आप बनाइए। कोई बेटा बनाता है, कोई भैया बनाता है, कोई पति बनाता है, अरे और तो और कोई दुश्मन बना लेता है। लेकिन जी दुश्मन वही बनाता है जिसकी बाजू में ताकत होती है, हर कोई नहीं बना सकता। पंडित जी महाराज बोले, सन्यासी जी बोले, महाराज जी बेटा बिटिया से किसी का उद्धार नहीं होता। अरे तुम तो सीधे सीधे भगवान का भजन करो। बताओ राजा अंग के कितने बेटा थे? कहा एक बेटा था महाराज बैन, बड़ा दुष्ट था, जिसकी वजह से बाप को घर छोड़ के भागना पड़ा। अच्छा बताओ सगर के कितने बेटा थे? कहा सगर के 60,000 बेटा थे। बताओ किसने स्वर्ग की नसेनी लगा दी? ये सब के सब बेकार गए कि नहीं गए? इसलिए पंडित जी कुछ नहीं रखा बेटा बिटिया में। हरि को भजो सो हरि को होई, ठाकुर जी का भजन करो। आत्मदेव जी बोले, महाराज तुम बाबाओं की यही तो समस्या है, थोड़ी घर गृहस्थी की बातें क्या बता दो, प्रवचन करना चालू कर देते हो। अरे महाराज जी वो घर में कोई घर होता है जिसमें छोटे छोटे बच्चों की तोतली तोतली आवाज सुनाई नहीं पड़े, जो रुन झुन की पायल की आवाज सुनाई ना पड़े।
जो मीठी तोतली भाषा से बाबा बाबा कह के ना बोले। महाराज जी मुझे तो बेटा चाहिए। सन्यासी जी बोले लाला वैसे तो हम इस सब झंझट में नहीं पड़ते, यदि तू बार बार कहता है तो हम तेरी विधान को देखते बता सकते हैं, और तेरे मस्तिष्क की रेखा बोल रही है सप्त जन्मान बधितव पुत्रो नैवच नैवच। तुम एक जन्म की बात करते हो, तुम्हारे माथे की रेखा कहती है लाला 7 जन्म तक तुम्हारे कोई बेटा बिटिया का योग ही नहीं है। अब तो पंडित जी और जोर जोर से गला फाड़ फाड़ के रोने लगे। महाराज जी मैं तो एक ही जन्म में मरा जा रहा हूं, आपने तो मेरे दुख को 7 गुना कर दिया। पंडित जी ने महात्मा के चरणों में सिर रख लिया। महाराज जी या तो मुझे बेटा दो, और नहीं तो सुनो मैं तो मरने ही बैठा था, या तो आप मुझे बेटा दे दो, नहीं तो मैं आपके चरणों में सिर पटक पटक के मर जाऊंगा और ब्रह्म हत्या तो मैं लगा जाऊंगा। बोलो राधे राधे। अब महात्मा घबरा गए। राम राम अच्छी आफत ने मोल ले ली। महात्मा ने डरते डरते ठाकुर जी का चिंतन करते करते एक फल निकाला अपने थैले से, और फल निकाल करके पंडित जी को दिया। ठाकुर जी का नाम लेकर के भैया भगवान सबका मंगल करते हैं, तो आपका भी मंगल करेंगे, तुम इसको ले जाओ अपनी ब्राह्मणी को खिला देना और कह देना शुद्ध सात्विक ढंग से जीवन यापन करें। अब तो पंडित जी महाराज प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। ये विश्वास है आपके माथे की लकीर को यदि कोई बदल सकता है तो भावई मैट सकत त्रिपुरारी, विश्वास था। दौड़ पड़े, अपनी देवी जी को बुलाया। अरे भाग्यवान जरा सुनो तो सही, दौड़ के आओ। तो धुंधली आएगी दौड़ के, कहिए महाराज क्या बात है, क्या आदेश है। पंडित जी ने फल निकाला, कहा देवी इसको तुरंत ग्रहण कर लो। धुंधली मन ने मन में सोचा आवाज तो ऐसे लगा रहे थे जैसे भगवान जाने क्या ले आए। तिरछी आंखें करके बोली महाराज जी क्या मैंने कभी फल खाया नहीं है क्या, खाते पीते खानदान से हूं, कोई कमजोर घर की थोड़ी हूं, सो आप फल के लिए हमको इतना चिढ़ा रहे हो। पंडित जी बोले देवी ये कोई साधारण फल नहीं है, तुम इस फल को ग्रहण करोगी तो तुम्हारे संतान हो जाएगी। अब तो धुंधली का माथा घूम गया। धुंधली ने मन में सोची राम राम हमारे सीधे साधे पंडित जी भगवान जाने कौन ने उल्लू बना दिए, ये छूछू छैया करके काई ने मंत्र फूक के फल पकड़ा दिया। धुंधली बोली महाराज जी थोड़ी देर में जरा अपने काम से निवृत्त हो जाऊं, फिर मैं इसको ग्रहण कर लूंगी, जब तक आप अन्य काम में व्यस्त रहो। पंडित जी सीधे साधे पंडित जी तो चले आए। अब धुंधली उस फल को माथे से लगा के बैठ गई। राम राम ये फल को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। इस कथा का आध्यात्म भाव भी समझते जाओ। तुंगभद्रा किसे कहते हैं? तुंग माने होता है शरीर और भद्र माने होता है कल्याण। आपको भगवत धाम पहुंचने का एकमात्र मार्ग है ये मानव शरीर। आत्मदेव कौन है? इस पुरी का मालिक ही आत्मदेव है। ये धुंधली कौन है? हमारी संशय आत्म का जो बुद्धि है भी, जो बुद्धि जाना किंतु परंतु इफ वट की जो धारणा दिमाग में रखते हैं, किसी बात को सुनने से पहले उसका क्रॉस ढूंढ लेते हैं, ऐसी बुद्धि को धुंधली कहा जाता है। जो हमेशा भगवत चर्चाओं में भी कमी निकालने का जिनका काम रहता है। भगवान ने ऐसा कैसे कर दिया, अरे भगवान को ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, ठाकुर जी ने ऐसा कैसे कर दिया। जो इस कटाक्ष में अपने आप को चतुर समझते हैं, ऐसी बुद्धि वालों को कहते हैं धुंधली। जो कुतर्क की कैंची अहरनिश चलती रहती है। देखिए भैया, सत्संग का फल तो तुरंत ही उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, थोड़ी देर भी उसको प्रतीक्षा में नहीं रखना चाहिए। पंडित आत्मदेव ने यदि ये फल अपने सामने यदि खिला दिया होता
तो ये स्थिति प्रकट न होती जो आगे होने वाली है। बोलो राधे राधे। धुंधली माथे से पकड़ के बैठ गई, राम राम, इस फल को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? और फल को खाएं तो कैसे खाएं? पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने आकर के कहा, बहन बड़ी उदास नजर आ रही हो, क्या बात है? धुंधली बोली, बहन उदास होने की बात ही है, पंडित जी ये फल ले आए हैं, भगवान जाने कहां से ले आए, और हमसे बोल लिया इसको खा लो तुम्हारे संतान हो जाएगी। तो पड़ोसन बोली, ये तो बहुत बढ़िया बात है, यदि फल खाने से बेटा बिटिया हो जाते हैं और संत का प्रसाद है, कभी व्यर्थ नहीं जा सकता, इसलिए बिना समय गमाए इसको तुरंत ग्रहण कर लो। धुंधली ने मन में धुंधली बोली, बहन वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है कि फल खाने से बेटा बिटिया नहीं होते, और 1% में अगर मान भी लूं कहीं वास्तव में हो गया तो? पड़ोसन बोली, ये तो बहुत बढ़िया बात है, आनंद हो जाएंगे आपके, चिंता करने की क्या बात है। अब देखिए, अब धुंधली यहां से कुतर्क की कैंची चला रही है। जरा बच्चों पर नियंत्रण रखिए जरा थोड़ा सा। और कोई भी ऐसे घूम करके ना आए इधर से। अब जिसको जहां जगह मिलती है पीछे वहीं की वहीं विराजमान हो जाएं। बोलो राधे राधे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। पड़ोसन बोली, बहन मेरा विचार तो ये कहता है तुम इस फल को ग्रहण कर लो। धुंधली बोली, कहीं वास्तव में कहीं हो गया तो अपन क्या करेंगे? पड़ोसन बोली, चिंता की क्या बात है, यदि हो जाती है ठाकुर जी की कृपा तो आनंद करो। अब धुंधली यहां से अपने कटाक्ष दे रही है। बहन मैंने ऐसा सुना है कि गर्भवती स्त्री जाना दौड़ भाग नहीं सकती, जाना कहीं भाग नहीं सकती। तो पड़ोसन बोली, तुझे कहां भागना जाना है, प्रेम से फल खा और आराम कर अपने घर में बैठ करके, यहीं बैठो आराम से। धुंधली बोली, बात तो सही है, मुझे कहीं जाना नहीं है, लेकिन हम एक दूर की सोच के चल रहे हैं। मैं ये सोच रही हूं मन में कि कहीं मैंने फल खाया और मैं कहीं गर्भवती हो गई तो मैं कहीं दौड़ तो नहीं सकती, मुझे तो अपने घर में रहना पड़ेगा। और मैं ये सोच रही हूं कि कहीं उसी समय गांव में आग लग गई तो, और तो सवरे भग जाएंगे, अपना ही मरना हो जाएगा। पड़ोसन बोली, ये बेकार की बात है, बंद करो, फल खाओ। धुंधली बोली, अच्छा बहन एक बात हो, मैंने सुना है कि बच्चा जब गर्भ में आ जाता है तो गर्भ की बड़ी भारी जगह वो अकेला ही घेर लेता है, और जब पेट की पूरी जगह वही घेर लेगा तो मेरे भोजन करने का स्थान बिल्कुल छोटा हो जाएगा, और भोजन करने का स्थान कम हो जाएगा तो भोजन कम हो जाएगा, भोजन कम हो गया तो कमजोरी आ जाएगी, कमजोरी आ गई तो फिर किसी से झगड़ा हो गया तो फिर अपने को जीतने को बनता है ना जी, इसमें गड़बड़ी हो जाएगी। एक और सवाल मेरे मन में है, मैंने ऐसा सुना है कि सुखदेव जी अपने मैया के घर में पूरे 12 साल तक रहे, और कहीं मेरा बेटा 2-4 साल ही रह गया तो तदा हम मरणम भवेत, अपनी तो गोविंदाय पक्की है। बोलो राधे राधे। पड़ोसन का माथा इतना घूम गया, अंत में पड़ोसन धुंधली से बोली, बहन तू जाने तेरा काम जाने, खाना हो तो खाना, नहीं खाना हो तो मत खाना, अपने तो चले। वो तो चली गई। धुंधली की छोटी बहन आ गई। बहन जी बड़ी उदास हो। धुंधली बोली, बहन तू बिल्कुल सही समय पे आई है, ये बता फल खाने से कहीं बेटा बिटिया होते हैं क्या? तू बता फल खाएं कि नहीं खाएं? सुनो, उसकी छोटी बहन तो चाहती नहीं थी कि इसको कभी संतान हो। उसके साथ विडंबना थी, उसके यहाँ खाने वाले बहुत थे पर उसके यहाँ खाने को कुछ नहीं था। धुंधली के यहाँ खाने को बहुत कुछ है पर कोई खाने वाला नहीं है। तो धुंधली की छोटी बहन ने कुछ प्री प्लानिंग कर रखी थी अपनी कि इसको कोई संतान होगी नहीं तो हम अपना बेटा इसको दे देंगे, इसकी संपत्ति अपनी हो जाएगी। राधे राधे।
तो एक तो धुंधली वैसे ही फल को खाने को तैयार नहीं थी, अब रहा सा उसकी छोटी बहन ने भड़का दिया, ना बहन ये फल बल के चक्कर में मत पड़ना, ये बाबा जी वैसे ही होते हैं, वैसे ही झोझू छैया करके घूमते रहते हैं, अच्छी भली पागल हो जाएगी। अरे बहन अब बता, पंडित जी को तो मैंने विश्वास में ले लिया, अब पंडित जी से मैं क्या कहूंगी। छोटी बहन बोली, बहन चिंता मत करो, मैं गर्भवती हूँ, कुछ समय बाद मुझे संतान होगी, एक काम करना मेरे पति को कुछ धन दे देना, मेरा बेटा बिटिया आप ले लेना, बस वचन पक्का है, आपका मतलब आपका। इस फल का क्या करें? हाँ इस फल को गैया को खिला दो, फल का भी परीक्षा हो जाएगी। धुंधली को एकदम बात समझ में आ गई, वाह बहन क्या बढ़िया युक्ति बताई है, बहन हो तो तेरे जैसे। वही हुआ, महाराज पेट पे कपड़ा बांध बांध के सीधे साधे पंडित जी को बेचारे को पागल बनाती रही। समय जब पूर्ण हुआ, धुंधली की बहन के यहाँ संतान हुई, अदला बदली उसके पति ने कर दी, और प्रातः काल होते ही धुंधली उस बालक को लेकर के पंडित जी के सामने आ गई। महाराज बधाई हो, आपको पुत्र हुआ है। सनकादिक कहते हैं, नारद जी पंडित जी की तो प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं है, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। आहा, समय निकला और ठीक 3 महीने बाद जिस गैया को फल खिलाया था, उस गैया के भी सुंदर बछड़े का जन्म हुआ। उस फल के प्रभाव से सुंदर बछड़े का जन्म हुआ। आश्चर्य उसमें ये था, गौ वत्स का स्वरूप पूरा मानव जैसा, केवल उसके कान गौ जैसे थे। बधाई देने वालों का तांता लग गया, पंडित जी महाराज बधाई हो, ठाकुर जी देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के ही देते हैं, बोलो राधे राधे। देखो तो सही, कहां तो एक भी बेटा नहीं हो, कहां गैया के भी बेटा। ओहो, आप जैसा भाग्य तो पंडित जी किसी को नहीं मिल सकता, इतना सुंदर भाग्य आपका। भाग्योदयो धुना जातः आत्मदेवस्य पश्यता, धैन्वा बाला प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम्। ऐसा सुंदर भाग्य, 2 बेटा। पंडित जी ने नाम रखा। पंडित जी चाहते थे कि मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे बेटे का नाम परमात्मा देव होना चाहिए। वो धुंधली आई गई सामने, सुनो इधर आओ, 9 महीना पेट में हमने रखा, दुनिया भर के भूखे प्यासे हम रहे, और नाम रखने का नंबर आया तो अपना नाम आगे टिकाई दिया ना जी। बेटा अपन का है तो नाम अपन से मिलता जुलता होना चाहिए। पंडित जी बोली, भाग्यवान आप ही बता दो क्या नाम धर दे। धुंधली बोली, हाँ अपना नाम धुंधली तो अपने बेटे का नाम धुंधकारी, बोलो राधे राधे। पंडित जी को माननी पड़ी, माताओं की तो अधिकांशता सभी मानते हैं, और जिसने माताओं की मानना बंद कर दी बस उसी की एकादशी प्रारंभ हो जाती है, बोलो राधे राधे। नाम रख दिया, गौपुत्र का नाम स्वरूप के अनुकूल रख दिया गौकर्ण। शास्त्रकार कहते हैं समय निकला बंधु हो, दोनों बच्चे बड़े हुए, दोनों ने ख्याति प्राप्त की। टीवी में अखबार में 2 ही का फोटो आता है, एक विख्यात का और दूसरे कुख्यात का। संसार का ऐसा कोई सद्गुण नहीं जो गोकर्ण जी के अंदर विद्यमान न हो, और संसार का ऐसा कोई दुर्गुण नहीं जो धुंधकारी जिसमें निष्णात न हो। क्रियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी गोकर्ण जी महाराज तो पढ़ लिख कर बड़े भारी विद्वान हो गए,
और धुंधकारी महामूर्ख महाखल। गोकर्ण जी रास्ते से निकलते हैं तो मैया अपने बालकों को चरणों में डाल देती हैं, बाबा जरा इस पे हाथ रख दो, थोड़ा इसका उद्धार हो जाएगा, थोड़ी इस पे कृपा हो जाएगी, थोड़ी इस पे थोड़ा सा हाथ रख दो। और धुंधकारी निकलता है तो लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, भागो भैया राक्षस आ गया, दुष्ट आ गया। अंधों को उल्टा सुल्टा कांटे वाले रास्ते पकड़ा देता है, बाबा इधर से रास्ता ठीक नहीं है, इधर से घुसा, तो कांटों के मार्ग में घुसा देता है जबरदस्ती। छोटे छोटे बच्चों को कुएं में डाले आता है, जिनके कच्चे मकान होते हैं उनके घरों में आग लगा देता है। लोग पानी लेकर के बुझाने के लिए भागते हैं, फिर ताली बजा करके हंसता है, ओहो टाइम पास हो गया, थोड़ा बोर हो रहा था। इस मूर्ख का ऐसे टाइम पास होता है। मदरा आदि पान करने लगा, वैश्यागामी हो गया। लोग शिकायत करने लगे, महाराज जी आपका बेटा बड़ा उद्दंड हो रहा है, इसको समझाओ। एक दिन आत्मदेव ने धुंधकारी को बुलाया, बेटा इधर आओ। कहिए बेटा तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का धर्म होता है गायत्री संध्या वंदन आदि कर्म करना, अग्निहोत्र करना, गायत्री जप करना, शास्त्रों का अध्ययन पठन पाठन करना, निधिध्यासन करना। बेटा शास्त्रोनुकूल मर्यादा से जीवन यापन करो, तुम ब्राह्मण हो। धुंधकारी एकदम तिरछी आंख करके बोला, सुनो माल पानी कहाँ है ये बताओ, बस तुम तो ये बताओ धन कहाँ है। आत्मदेव जी बोले, बेटा जो था वो तू सब तो ले गया, अब बचा क्या है। पूजा के पात्र भी तू बेचे आया, हमारे संध्या बंदन के पात्र भी बाजार में ठिकाने लगा दिए, अब क्या बचा। आत्मदेव जी को बुरा भला खरा घोटा सुना करके धुंधकारी चला गया। आज आत्मदेव जी बड़े भारी गिलानी से युक्त हो गए, रोने लगे। यही संसार की रीति है। यही पंडित जी तब रो रहे थे क्योंकि मुझे कोई बेटा नहीं है, तो आज इसलिए रो रहे हैं कि बेटा क्यों है। इससे बढ़िया तो न होता तो जाना अच्छा था। गोकर्ण जी महाराज आ गए। गोकर्ण जी ने आकर के आत्मदेव जी को प्रणाम किया। प्रणाम पिताजी। आत्मदेव भावुक हो गए। बेटा एक तू है जो गैया का बेटा होने के बाद भी मेरा कितना सम्मान करता है, और एक वो मेरा अपना दुष्ट बेटा धुंधकारी है जो अभी अभी मुझे अपमानित करके गया। बेटा मुझे बड़ा दुख है, मेरा मन बड़ा अशांत है, मन में बड़ा कष्ट है। यहां पर गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को 2 श्लोकों में बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है, जिसको भागवत के अंदर गोकर्ण गीता कहा जाता है। आप लोग बड़े शांत चित्त से इसको श्रवण करिए। आत्मदेव जी कहते हैं, आत्मदेव जी बोले कि बेटा हमको बड़ा कष्ट है, हम बड़े दुखी हैं। गोकर्ण जी बोले, पिताजी ये बताओ सुखी कौन है। सब दुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे
हरि भजन बिना सब जीव दुखाए, भजन बिना सब जीव दुखाए। सब दुखी हैं। नश्चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवन। पिताजी सब दुखी हैं, सब में कोई न कोई कांटा लगा पड़ा है। एक वह है जिसके करोड़ों के टर्नओवर घूम रहे हैं, जिसको खुद ही नहीं पता हमारी आमद कितनी है, हम कहां से आता है कहां जाता है, जिसकी आय व्यय का लेखा जोखा उसको खुद होश नहीं है, फिर भी वो रात में 4-4 गोली नींद की खाता है, तब भी नींद नहीं आती साहब। एक वह है और एक वह है जिसके शरीर पर 2 अंगुल की लंगोटी नहीं है, फिर भी मौज उड़ा रहा है, फिर भी चैन से आनंद ले रहा है। ये मस्ती कहां से आई? ये जो फकीर है, ये जो संत है, इसके जीवन में कोई कांटा नहीं। हमारे अंदर कामनाओं के, वासनाओं के बड़े बड़े कांटे लगे रहते हैं, ध्यान से समझना। एक भिखारी सड़क पर बैठा बैठा जीवन निकाल रहा है, उसके अंदर कल्पना करने लगा, राम जी पूरा जीवन सड़क पर बैठे बैठे निकल गया, कभी कोई अपनी 2 कुठरियां नहीं हो सकती? भगवान ने कृपा कर दी, उसे 2 कुठरियां हो गई, एक कांटा निकल गया। घर न होने का जो कांटा था वो निकल गया। 4-6-10 दिन बड़े आनंद में रहा, मिलने वालों को बड़े भाव से बताता है, अजी अपना ही मकान है, ऐसे बनाया है और ऐसे बनाया है, यहां से पत्थर मंगाया है, ऐसा ऐसा कारीगर मंगाया है। सुनो, मकान तो हमेशा रहा, क्या ये प्रसन्नता हमेशा रही? नहीं। अब दूसरा कांटा घुस गया, जिस शहर से थोड़ा दूर है, ये गाड़ी भी होना चाहिए। अब जब तक गाड़ी नहीं आ जाती तब तक दूसरी समस्या खड़ी हो गई। चलो भगवान ने कृपा कर दी, एक गाड़ी छोटी मोटी दिला दी। 4-6-10 दिन बड़े आनंद में रहा, लोगों को बताने लगा ऐसी फर्स्ट क्लास वाली गाड़ी है, टॉप मॉडल है, सब कुछ बहुत बढ़िया, एकदम पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, मड फ्लैप व्हील, चलती क्या है, हवा से बातें करती है। फिर तीसरा कांटा घुस गया, गर्मी लगने लगी, बोले साहब थोड़ा एक एयर कंडीशनर भी होना चाहिए। फिर जेब में हाथ गया तो बोले साहब कुछ व्यापार भी होना चाहिए, क्योंकि करिष्यामि 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 चिंतयेत् मरिष्यामि 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 विस्मरे। यही भी करना है, यही भी करना है, ये करना बाकी रह गया, इसका तो हमको अहरनिश स्मरण बना रहता है, लेकिन प्यारे ये भूल जाते हैं कि हमको मरना भी है। अरे माया के मुसाफिर, कुछ आगे की खबर है, इस घर से आगे चलकर एक दूसरा भी घर है, हमारा असली घर तो वही है। पिताजी भगवत चरणों में अपने चित्त को लगाओ। बेटा कैसे लगेगा? गोकर्ण जी बता रहे हैं। पिताजी भगवान से प्रेम करने की 2 रस्सियां होती हैं, 2 मार्ग होते हैं, 2 सूत्र होते हैं, बस इनको आप हटा दो, भगवान अपने आप प्रकट हो जाएंगे। कौन कौन से? देहेस्दिमांस रुधरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्यराग्यरसिको भुवि भक्तिनिष्ठः भुवि भक्तिनिष्ठः।
पिताजी भगवान से प्रेम करने की दो मार्ग होते हैं, दो रस्सियां होती हैं। कौन कौन सी? एक अहमता की और दूसरी ममता की। बस इन रस्सियों को अपने जीवन से हटा दो। ममता ये मेरा है, अहमता इस पर मेरा कब्जा है। बोलो राधे राधे। मैं और मोर तोरते माया, ये मेरा है, अब वो मेरा होने वाला है। ये वृत्ति जब तक हमारी बनी रहेगी, कन्हैया कभी नहीं पास में आएंगे।